हेलो स्टूडेंट्स, द ग्लोबल माइंड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आईएमओ के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसमें जो भी आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वह एक एक क्वेश्चन का मैं एक एक कंसेप्ट देने वाला हूं। जस्ट वही कंसेप्ट आप अप्लाई करके आप आईएमओ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो भी मैं रीजनिंग का क्वेश्चन बताऊंगा वह 101% उसी टाइप से या वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जस्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसको आप 1 बाय 1 देखें और दूसरे को भी शेयर करें, ठीक है। तो जस्ट हमने क्वेश्चन लिया है आईएमओ का, जो कि ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। किससे है? कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो हमने लिया है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और इस टाइप से क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट ये देखें, जैसे कि कोई वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है CHARCOAL, ठीक है। और इसका आपको कोडिंग दे रखा है 32143516, क्लियर है। और यहाँ पे MORALE दिया है और इसका कोडिंग आपका 754168 है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे REAL का कोड क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग को अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो भी क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है, ये सारे के सारे वर्ड इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। इसके कोडिंग में और इसके कोडिंग में आपको ये वर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग दिमाग अप्लाई करके सोचेंगे कि क्या कैसे जो है ये वर्ड को, ये का कोडिंग ये दिया हुआ है, इसका कोडिंग ये दिया हुआ है, तो इसका कोडिंग क्या होगा, ठीक है, कैसे ये रिलेटेड है। तो बस हमें कोडिंग डिकोडिंग में रिलेशन समझना है कि कैसे रिलेशन को हुआ उसने यूज किया है, ठीक है। तो उसी रिलेशन को हमें माइंड में टेकअप कर लेना है और जस्ट बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो कोडिंग है एक दूसरे से हम लोग मैच करेंगे, जहाँ की C का कोड आपका 3 है, H का कोड आपका 2 है, A का कोड आपका 1 है, ठीक है, R का कोड 4 है। इसके बाद इसी तरह आप जो है चलते रहेंगे। देखिए सभी एक दूसरे का कोड यहाँ पे दे रखा है, 3 है C का कोड, O का कोड आपके पास दिया है 5, A का कोड है आपका 1 और L का कोड है क्या 6, ठीक है। ये सब सारा कोड ये एक दूसरे से ये मैच कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ M का कोड देखेंगे तो 7 है, O का कोड यहाँ पे 5 और यहाँ भी देखिए O का कोड यहाँ पे 5 मैच कर रहा है, ठीक है। ये आपका E का कोड 1 है और यहाँ भी 1 है, देख रहे हैं। तो यहाँ भी आपका 1 कोड मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे R का कोड 4 है, यहाँ भी 4 है और R का कोड यहाँ भी 4 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के कोड को हम लोग सीरियसली क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो सर्च करने के बाद R का जो कोड आया हुआ है, R देखें, R ये आपका 1 2 3 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 3 प्लेस पे आपका 4 आ रहा है, ठीक है। तो दिस मीन्स यहाँ पे हम लोग 4 देख रहे हैं कि यहाँ भी है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ भी है, मतलब ये और ये हमारा क्या हो गया, गलती हो गया, ठीक है। हमें अब ये दोनों को देखना है कि इसका आखिर रिलेटिव कोड क्या हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है ऑप्शन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ई यहाँ पे आ रहा है, तो ई यहाँ पे देख रहे हैं ई का कोड क्या मैच कर रहा है, आपका 8 मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दोनों में है, ठीक है। अब हमें ये पता लग जाएगा कि 6 होगा या ये 1 होगा, ठीक है। अब अगला जो है 1 देख रहे हैं, ई है, तो ए का कोड आप देख रहे हैं क्या है, 1 है, ठीक है। तो ए का कोड यहाँ पे 1 से मैच कर रहा है, दिस मीन्स ये हमारा क्या होगा, सॉलिड आंसर। और यहाँ पे ए का कोड आपका 6 दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलती हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को एक दूसरे के साथ कोडिंग को मैच करके और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बट जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको आप ऑब्जर्व करें और दूसरे भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करें, ठीक है। तो जस्ट ये आपका जो है 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका ये पक्का हो गया, ठीक है,
कि एक क्वेश्चन आपका जो मैंने अभी बताया है, डिस्कस किया है, उसी टाइप से 101% पूछे जाएंगे। और डिकोडिंग पे अगर और भी टाइप से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसी को लेकर आज मैं डिस्कस करूंगा अपनी वीडियो में। थोड़ा सा मैं कोडिंग और डिकोडिंग का कंसेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ। जो आपके ए से लेकर जेड तक के जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, यानी सीरियल नंबर, जैसे कि ए हो गया आपका 1 प्लेस पे, बी हो गया आपका 2nd प्लेस पे, सी हो गया आपका 3rd प्लेस पे, ठीक है। तो उसको पहले आप रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। कि जैसे आपसे कह दिया कि ओ किस प्लेस पे है, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है कि ओ 15 प्लेस पे है तो डायरेक्ट आंसर को आप चेक करेंगे, या आप जो है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दिमाग लगा सकते हैं। तो जैसे हमने अभी आपको कुछ जो है लर्निंग पॉइंट लाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग पे ही बेस है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो भी हमने क्वेश्चन बताया था वो भी आपके कोडिंग डिकोडिंग पे बेस है। तो यहाँ पे देखें, तो इसको हमें कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपका ये अल्फाबेट दे रखा हुआ है यहाँ पे, और फिर बीच में क्या दिया हुआ है, आपके नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फाबेट और नंबर कैसे मैच होगा, ठीक है। जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, या तो इसको जो है आप नंबर में चेंज कर लेंगे, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको नंबर दिखाई देगा कि यार क्या ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर हमें देखना है कि किस ऑर्डर में ये सब वैल्यू को ऑब्टेन किया हुआ है, तो उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट हमने जो है आपको लर्न करने के लिए ये हमने कंसेप्ट अभी लेकर आए हुए हैं। जो आपके ए से लेकर जेड तक के जो भी नंबर होते हैं उसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया है ये आपके सर्किल में, ठीक है, कि कौन किसका कोड है। जैसे ए का कोड 1 हो गया, बी का कोड 2 हो गया, सी का कोड 3 हो गया, डी का 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसी तरह जैसे दे रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, जेड है, तो जेड का कोड क्या होता है, 26 होता है, यानी जेड जो है 26 प्लेस पे है। आपको याद करने का जो शॉर्ट मेथड है आप याद कर सकते हैं इजोटी नेम से, क्योंकि ई आपका 5 प्लेस पे है और ये आपका 10 प्लेस पे और ये आपका 15 प्लेस पे, टी आपका है 20 प्लेस पे और वाई है 25 प्लेस पे। अगर इस नंबर को आप याद कर लेते हैं, यानी 5 का टेबल है, तो इसी के जैसे हम लोग जे पे चले गए, 10 है तो जे के इधर उधर जो भी नंबर होगा हम लोग पता लगा सकते हैं कि जे के बाद के आता है यार, ठीक है। तो जे आपका 10 है, इसके बाद जस्ट के आता है तो के आपका 11 प्लेस पे हो जाएगा। वो आपका क्या है 15 पेज पे है। पी अगर कहेगा पी का कोड क्या होगा, आर का कोड होगा, तो ओ के बाद आपका आता है पी और इसके बाद क्यू आता है, फिर आर आता है, यानी ये आपका 15 16 17 18, आर का कोड आप क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है लर्न कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देकर, ठीक है। तो इसके हेल्प से जो भी हमारा इधर उधर का या पीछे का या इसके आगे का नंबर आपको दिया हुआ है, तो अल्फाबेट पे आप जाएंगे कि कौन सा प्लेस है और कहाँ पे ये नंबर इसके आसपास में पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आप जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लर्न कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से और भी जो भी NTSC के एग्जाम है, बाकी और भी जो भी एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अल्फाबेट का जो मैंने ऑर्डर बताया है उसको आप लर्न कर सकते हैं। तो देखें जैसे कि ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए और पी क्या है 15 दे रखा है, आखिर कैसे 15 हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये हमें क्वेश्चन पूछना है कि कैसे ये नंबर आ गया है। एफ और एस दिया है तो ये 13 दे रखा है, आखिर कैसे। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, इसको जो है नंबर के फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। जैसा कि आप जाना है कि ए का कोड क्या है, यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है। और पी अभी हमने दिया था, ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी का प्लेस आप देख रहे हैं ये 16 है, ठीक है। क्या है 16, ये हमने रख दिया 16, राइट। फिर इसी तरह एफ का कोड आप ई के बाद जस्ट आगे जाएंगे तो एफ का कोड आपको 6 मिल रहा है और इसके बाद ए से जाएंगे तो ये आपका 19 आ रहा है, 19। क्लियर है इतना, ठीक है। तो सबका कोड आप जो है अलग अलग लिख लें। के का कोड क्या है बॉस, के का 11 है तो यहाँ पे हमने 11 रख दिया, और वाई क्या है 25 है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहा है कि आर किस प्लेस पे है भाई, आर 18 प्लेस पे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। और आपका जी किस प्लेस पे है, जी यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 प्लेस पे है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 7 रख दिया।
यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी हमको जो भी अल्फाबेट था उसको हमने नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एकदम से आजाद रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ मन लगा के पढ़िए ओनली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे सिचुएशन बनना है, 1 और ये 16 दिया है, यानी दोनों को अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं तो क्या 15 आएगा। ठीक है, 16 में से 1 को अगर माइनस कर लेते हैं तो 15 आ रहा है। यहाँ पे आपको 15 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये आपका 19 है, 19 में से अगर 6 को माइनस कर लेते हैं तो 13। इसका मतलब क्या है कि इसके कोड को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे जल्दी से, आर जो है 18 प्लेस पे है और जी क्या है 7 प्लेस पे है, दोनों को आप माइनस कर लें। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, यानी यहाँ पे क्या होगा इस प्लेस पे 11 होगा। यानी आंसर देख रहे हैं कितना जल्दी मैच कर रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो भी कोडिंग डिकोडिंग का नंबर आता है उसको आप अल्फाबेट को आप नंबर में सर्च कर लें। इसके बाद दिमाग से सोचें कि किस टाइप का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रख लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।